मेरी क्लास मैंने 50 मिनट की दी है और मेरे कोल जिहड़ा हैगा मैं कोई तैयारी नहीं करके आया, मेरे को बोलण दे लई सिर्फ 20 मिनट दे मेरे को मटीरियल आ और 30 मिनट लई बच्चे की करनगे, मेरा मजाक उड़ाउणगे। मेरी सोच है मेरे को 50 मिनट का पीरियड मिले तो मतलब मेरे मिनट खत्म हो जाए, मेरे शब्द नहीं खत्म होने चाहिए और बच्चे तुहानू मतलब याद करनगे, मतलब बिल्कुल भी सर कल कुछ नवा लेके आउणगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी इस बात पे। आज के बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से और अपने माँ बाप से बहुत आगे हैं। उनकी नॉलेज, उनकी मोबाइल पे काम करने की स्पीड, उनका जो ब्रेन का प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है। जो माँ बाप आज ये समझता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है और मैं इसका फादर हूं या मदर हूं, वो गलती कर रहा है, वो फंस जाएगा। मैं टीचर है भी फंसूंगा। हाँ, वो भी फंसेगा। मैं दा टीचर हूं। जो मदर फादर है अगर वो बच्चे को सिर्फ बच्चा समझ रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, और अगर टीचर बच्चे को अपने से नीचा समझ रहा है तो वो गलती कर रहा है। ये सर मान के चलिएगा, बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। उनके पास आज की जानकारी हम और आपसे बहुत ज़्यादा है। जब आप बातें करते हो, जब आप उनके साथ डिस्कशन लेते हो, तो आपके पास कितनी जानकारी है आज की डेट में। आप उनके साथ बातें नहीं कर सकते। आम आदमी अपने बच्चों के साथ बातें नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जानकारी बहुत लिमिटेड है। उसको पता नहीं सोशल मीडिया क्या हो रहा है, उसको पता नहीं ऐप्स कैसी कैसी होती है, उसको पता नहीं गेम कैसी कैसी आ चुकी है, उसको पता नहीं मार्केट में चल क्या रहा है आज की डेट में, उसको पता नहीं बिजनेस कैसे कैसे। अगर उसको पता ही नहीं है पेरेंट्स को, तो बच्चा क्या करेगा वहां पे? क्या बच्चा उसको कुछ मानेगा? नहीं मानेगा। आपको अगर सच में ये छोटा काम नहीं है। एक टीचर हो जाना बहुत बड़ी बात है, एक पेरेंट्स बन जाना बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में हर पेरेंट्स को अगर माँ बाप बनना है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हेलो, अगर टीचर बनना है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके जो बच्चे हैं वो आपको कुछ नहीं मानेंगे जी। और तकरीबन माँ बाप इसी बात पे गलती करे और टीचर इसी बात पे गलती करे, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। उनको लगता ही नहीं कि इनके साथ क्या बात करनी, इनको पता ही कुछ नहीं है। नहीं, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। कभी पेरेंट्स वाला सेशन करवाओ सर, जिसमें सिर्फ माँ बाप बैठे हों। हाँ, बच्चों को सिखाओ ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ऐसे चलता है। हेलो, सिर्फ जन्म देने से, कपड़े देने से, पैसे देने से, फीस देने से माँ बाप नहीं होते। उनको सिखाना पड़ता है, ऐसे चलता है, ऐसे खरीदारी करनी है, ऐसे बार्गेनिंग करनी है, ऐसे होटल में जाना है, ऐसे प्लानिंग करनी है, ऐसे घूमने जाना है, ऐसे शॉपिंग करनी है। अगर पड़ताल करनी है कि किसके साथ दोस्ती की जाए और किसके साथ ना की जाए, तो ये पैरामीटर्स है। मार्केट भरी पड़ी है। आप कैसे अपने बच्चे को बचाएंगे कि आपको दोस्ती करते वक्त ये फार्मूला का ध्यान रखना है। अभी मेरी एक चर्चा हुई थी, कईयों के बच्चे शादी के लायक होंगे, दुनिया शादी करती है, लेकिन क्या आपको पता है आज की डेट में शादी के लिए सही जोड़ा साथी ढूंढने का क्या क्राइटेरिया है लोगों के पास? क्या पैरामीटर है कि वो सही साथी ढूंढ सके? जात, गोत, बरादरी, प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी से शुरू होके आते, पहले प्रॉपर्टी पे बाद जाते थे जी। पैरामीटर बताइए सर। 2 बच्चों की शादी करने के लिए लाखों रुपए लगा के माँ बाप करते हैं। पैरामीटर क्या है कि वो शादी कामयाब हो जाएगी? क्या पैरामीटर है? कोई पैरामीटर नहीं। बताइए बच्चों को ये ऐसे होता है, ऐसे होती है मैरिज लाइफ, ऐसे पत्नी होती है, ऐसे पति होता है, ऐसे रहना होता है, ऐसे जीना होता है।
अपनी बेटी को सिखाइए कि पति पत्नी कैसे बन सकते हैं, बंदे को हैंडल कैसे कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाइए कि मर्द कैसे बनते हैं और पत्नी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हेलो, दो अनएक्सपीरियंस को हम लोग लेते हैं और जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं सिखाया कुछ नहीं है, जा बेटा अब जिंदगी जियो। उसको वो नहीं संभालनी आती, उसको वो नहीं संभालना आता। कुछ लोग की जिंदगी फिर 1 महीने की होती है, कुछ की 2 महीने की होती है, आजकल तो दिनों में भी आ गई है। कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि ये गाड़ी नहीं चलेगी, दूसरी गाड़ी लाओ। हेलो हेलो, फिर दूसरी गाड़ी भी। और कई बार तो वंदना इस बात पे हैरानी होती है कि दूसरी, तीसरी, चौथी सब जगह यही है, लेकिन वो बंदा ये नहीं देख रहा कि गलती हो कहां रही जी। आप पॉइंट पकड़ रहे हो? किसी की पहली शादी टूट गई, वो दूसरी शादी के लिए तैयार है, और जिस ढंग से पहली वाली ढूंढी थी सेम उसी ढंग से वो दूसरे वाली ढूंढने जा रहा है, और फिर वही होगा क्या तीसरी जो पहले हुआ था। वैसी लड़ाई होगी, वैसे ही बातें होंगी, वैसे खड़का दड़का होगा, वैसे ही टूट जाएगा। अब वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब कहता चलो तीसरा देखते हैं। हेलो, मैंने ये केस देखे। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मदर फादर, वक्त आ गया है कि अब नॉन एक्सपीरियंस टीचर और नॉन एक्सपीरियंस मदर फादर मार्केट में नहीं चलने वाले। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया बच्चों का। टीन एज में कैसे निकालेंगे बच्चों को? अंदर से हार्मोन प्रेशर कर रहे हैं, कैसे निकालोगे लड़की को और कैसे निकालोगे लड़के को? कैसे नजर रखोगे, कैसे चौकसी रखोगे, कहां कहां से बचाओगे? कल जो आपने वीडियो सुना यूट्यूब पे बोला, उसमें सुनी थी आपने वो बात टीन एज वाली? नहीं सुनी? अरे आप तो कहते हैं सर वीडियो सुना सब। टीन एज वाली कि हम लोग उसको घर पे तो ललापुची करते नहीं है बच्चों को, अपने लड़के लड़की को ना लाड करते, ना प्यार करते, ना कुछ करते। वो बेचारा टीन एज में भूखा प्यासा लड़की और लड़का भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, एक ढूंढ रहे हैं कि कोई तो मिले। बाहर वाला करता, फिर जब कोई बाहर वाला मिलता है वो कहता है अरे तू तो बहुत प्यारी है, वो कहती है बस हो गया काम, बस। फिर रिएक्शन, हेलो बाहर वाला क्यों कर गया? और वो लड़के से कह देती तू बहुत हैंडसम है, और वो थोड़ा सा हंस के निकल जाती, लड़का कहता बस अब हो गया, अब जिंदगी में यही लास्ट चाहिए था, वो मिल गया। और फिर नॉन एक्सपीरियंस लोग फिर एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को पैम्परिंग करते रहते हैं। धीरे धीरे पैम्परिंग ऑफ हो जाती है, असलियत सामने आ जाती है, फिर वो ब्रेकअप हो जाता है जी। किसी का 5वां है, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है। और आजकल ब्रेकअप 7वीं क्लास से शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ के ना 7वीं से क्या 6वीं? 7वीं ठीक है जी। ज्यादा नीचे जाने की जरूरत है। तो भी नीचे चले गए। तीसरी चौथी वाले भी हैं, ठीक है फिर। आप हैरान रहो क्यों? हाँ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ एप्लीकेशन। उसमें अभी शैमरॉक में था मैं, वहाँ एक मैम थे, मुझे याद नहीं है वो कौन से मैम थे। उन्होंने उस वीडियो में भी कहा है कि 7वीं क्लास में पता नहीं कहाँ की वो कहानी बता रहे थे कि वो उन्होंने कहा कि हमारी शादी करो तब पेपर देंगे। अब वो ये गलती किसकी है? पेरेंट्स की। बच्चा अगर बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, बुलेट पे लेके पटाखे मार रहा है और लड़कियों को छेड़ रहा है तो ये गलती किसकी है? पेरेंट्स की। उन्होंने बताया नहीं कि ऐसा नहीं करते बेटा जी। अगर लड़की जवान हुई है तो उसे ऑफर आएगा ही आएगा, तो वहां से कौन बचाएगा उसे? पेरेंट्स बचाएंगे। वो बात ही नहीं करते अपने बच्चों से। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये वाली निशानी होती है, ये वाली। ऐसा जब कोई करे, और पेरेंट्स को इतनी सुविधा देनी पड़ेगी, आपको इतना हल्का बनना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि बच्चे आपको सही ठिकाना समझे बात करने का।
चाहे वो बच्चे आपके हैं, या किसी और चाहे वो स्टूडेंट हैं, आपको सही जगह समझे बात करने के लिए। आप मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो? कोई भी एक पकड़ लो यार। माँ बाप ने बेड़ा गर्क कर दिया है, टीचर ने कर दिया, बच्चे बेचारे फंस गए। सही गल है, बिल्कुल सही जी सर। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਚ ਗਈ ਕੁੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਨਾ। तो पेरेंट्स भी मतलब टाइमली पहुंच गए उत्थे। तो जब पेरेंट्स उत्थे पहुंचे तो उन्होंने जब कुड़ी नूं देखिया, उन्होंने काफ़ी देर ते कहंदे ये साडी कुड़ी थोड़ी है। उन्हें छोटी जी मिनी स्कर्ट पाई हुई सी, सिर्फ 2 पीस पाए हुए सी बस। इत्थे वो सूट पा के रखदी सी। जब उन्होंने चंगी तरह मूँह दिखाया, वो कहते इन्हें चंगा मर जाती है। फिर गलती किहदी? पेरेंट्स दी। उन्होंने नहीं पता सी कि इदां हो रहा। कि तुसी टीचर हो सर, तुहाडा एक्सपीरियंस है कि तुहाडी नॉलेज नहीं है कि +1 +2 मैट्रिक, +1 +2 मैट्रिक अपना हाँ मैट्रिक हो गया, ऊपर जो नशा पहुंच चुका, कि थोड़ी नॉलेज नहीं है? बच्चा जब बाहर जाएगा वो नशा कर सकता कि नहीं कर सकता? मुंडा कुड़ी कर सकती कि नहीं कर सकती? उस टाइम पेरेंट की करते हैं? कि पेरेंट्स को कोई इदां दी जानकारी है या इन्फॉर्मेशन है कि जेडे पेरेंट्स ने इदां कंट्रोल किया हुए बच्चे नूं, कि उन्होंने ब्याह लई तैयार करते हैं, कि उन्होंने पढ़न लई तैयार करते हैं, किते जान आने लई तैयार करते, उठन बैठन लई तैयार करते कि नहीं करते? नहीं करते। किस दिन सैशन रखाओ सर, सिर्फ पेरेंट्स नूं, जेडे माँ बाप हैगे ना, इन्हां तो पुछ लिओ सारिਆਂ ਤੋਂ भी ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ इदां ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੀਨੇਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्यों होना चाहिए? यू गेटिंग पॉइंट? और असी भज रहे ड्राइंग रूम के विच बह के इदां दी गल्लां फरोल लो, ले आओ विच बिठा लो। मैं कह पा रहा हूं अपनी बात? रखो उसको बीच में लाके और जानबूझ के वो बातें छेड़ो। मेरे बच्चों से आप मिले हैं, आप अगर कहेंगे तो यहाँ दोनों 4 बच्चे पाले हैं। एक छोटा है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। 3 मैं निकाल के ले गया, तीनों टीनेज से क्रॉस है और तीनों को मैं निकाल के ले गया। सर बहुत प्यारे बच्चे ने, बहुत मतलब इंज लगता जिवें मतलब ना परमात्मा ने स्पेशल जिहड़े हैगे आ जीत धरती दे उत्ते। एक तो आपका स्टूडेंट है, एक तो यहीं से उसने की है, जो पुराने टीचर हैं वो जानते हैं। लेकिन मैं एक फादर था, जो एक डरपोक फादर था मैं, आप समझ रहे हो? मैं एक डरपोक फादर था। मुझे बहुत प्यार आता था, मुझे बहुत डर लगता था कि मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। क्या करेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे पेरेंट्स अगर मैं बात करूं तो बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। मैं कह पा रहा हूँ अपनी बात? बिल्कुल सर। और इसलिए एक डरा हुआ पेरेंट क्या करेगा? एक डरा हुआ पेरेंट, मैं अलर्ट होता चला गया कि मुझे इन्हें कैसे बचाना है, कैसे निकाल के लेके जाना। पूरी ज़िंदगी पड़ी है भैया, शादियां टूटने लगी, बिखरने लगी, तो मेरे दिल में आया कि नहीं, कल को मेरे बच्चों ने भी तो करनी है। तो क्या गारंटी है कि वो जीत जाएंगे वहाँ पे? क्या गारंटी है कि मेरी लड़की उस लड़के को संभाल लेगी? हेलो, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा किसी लड़की को संभाल लेगा? उसके लिए मुझे उसके तैयार करना पड़ेगा। और भगवान का शुक्र है मेरे पास 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं।
और चारों बच्चों के साथ मेरी टीम है, और चारों बच्चे बैठ के हम शादी के मामले में, जिंदगी के मामले में, रिश्तों के मामले में, गर्लफ्रेंड के मामले में, बॉयफ्रेंड के मामले में, चिट्ठियों के मामले में, अफेयर के मामले में, सब मामलों में खुल के बात करते हैं। हेलो, जब बातें खुल के होती हैं तो फिर दिक्कत नहीं आ सकती, फिर दिक्कत नहीं आ सकती। तो ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। अब इसे मेरे ख्याल से हमें या स्पेशल किस दिन ना आप टीचर बन के मत आना। अगर आप सर ਤੁਸੀਂ मतलब डरपोक सारे पेरेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ मैं यादा सी जी ਤੁਸੀਂ सफल पेरेंट ਹੋ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डरिया होया सी, गरीबी बहुत देखी। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। हाँ, मैं मैं सच्ची जित गया, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। मैं जित गया। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਸਰ, नहीं वो ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। 1% ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ। और उस वजह तो ना गल्लां करियां, बड़ियां प्यारियां गल्लां सर, क्या बात है। बच्चा एक छोटा बड़ा प्यारा जा बच्चा बोल रहा मैं PhD करनी है इमोशंस देते, क्या बात है। यही मेरा इनाम है जी सर, क्या बात है। यू गेटिंग माइंड। ये मेरे रिवार्ड है जो इन्होंने वर्ड इस टाइम है कि मैं सच्ची जीत गया। मैं शुक्र है परमात्मा का कि बिल्कुल मैं तुसीं जित गए हो। कंक्लूड फिर करते हैं एक बार। हमारी बातचीत जहां से शुरू हुई थी वो क्या थी? स्टूडेंट टीचर। हमारी बातचीत ये शुरू हुई थी कि दूसरे स्कूल में और हमारे स्कूल में जो एडमिशन के लिए लोग आते हैं, ठीक है ना, अगर उनका वो प्रॉपर उसका नहीं है लेवल, तो हम अगर मना करते तो दूसरे स्कूल वाले रख लेते। ऐसे ही था कुछ, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा था कि हम लोग उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि दूसरे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। हमारी पिछली बार जो चर्चा शुरू हुई थी वो ये चर्चा शुरू हुई थी कि आप सबके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी वो ये बातचीत हुई थी कि स्टूडेंट पहले आना चाहिए। अगर उसमें स्टूडेंटशिप नहीं है, सीखने की भावना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे। हेलो, मेरे पास ऐसे केस बहुत से आए, चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सब जगह मैंने काउंसलिंग की। मैंने ये देखा कुछ खास बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के लिए नॉर्मल टीचर इनफ नहीं है। ना तो वो स्पेशल होते हैं, ना वो नॉर्मल होते। यू गेटिंग माइट। वो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, वो खास ही तरह के होते हैं, ना उन्होंने ज़्यादा पढ़ना होता है, ना उन्होंने ज़्यादा वो, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए टीचर जो चाहिए वो थोड़ा खास चाहिए, थोड़ा स्पेशल चाहिए। जब आप क्लास में एंटर करते हो और जब आप क्लास से निकलते हो, क्या आप सारे स्टेप्स आपके साइंटिफिकली हैं? नो सर। आप करके देखो, इसमें कोई बुरी ऐसी चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ों में मैंने जो भी चीज़ कही है, ठीक है, आप करके देखो। और मैं सच कह रहा हूँ राकेश, मैंने इनसे बात की थी, मैंने इनसे कहा था कि आप हॉस्टल खोलो यहाँ पे एक, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को दूसरे स्कूल वाले निकाल रहे हैं। और वो बंदे इतने पैसे वाले थे, वो कहते हैं हम लोग कितना भी पैसा खर्च देंगे। मैंने उनको कहा था कि मैं माछीवाड़ा में बात करूँगा स्कूल में, तो अगर वहाँ बनता, कहते हैं हमारा प्लीज़ करवा दो आप। ऐसे बहुत से लोग पढ़े हैं जिनको स्कूल नहीं रख रहा है, लेकिन वो पढ़ने वाले बच्चे, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, और वो जीनियस है। वो पढ़ाई में हो सकता है कम नंबर, लेकिन वो कल को क्या बनेंगे जाके, पता नहीं वो क्या कुछ कर सकते हैं। हमें पहचानने में, वो हमारे पास जो लेने आए वो सिलेबस सीखने आए हैं, कंटेंट देखने आए हैं कि जो बेसिक्स हैं एजुकेशन के, जो ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती, वो लेने के लिए आए हैं। और सब लोग पढ़ के पढ़े लिखा काम नहीं करते,
और जितने बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो सब पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें एज ए टीचर अपने आप में थोड़ा सा बदलाव ये लाना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितना पढ़ सकता है। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो नीचे चला जाएगा वो। यू गेटिंग पॉइंट? किसी का मैथ देखते ही चक्कर आने लगते हैं, मैथ के नाम से लोग भागते हैं। अगर वो मैथ नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, तो उससे इतना रखें कि वो उसका काम चल जाए। अगर उसका ब्रेन है ही नहीं है उस चीज़ के लिए तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं, अगर आप टेक्निक यूज़ करते हो तो आपका परसेंटेज अप हो सकती है। पूरा हल पता नहीं निकल पाएगा कि आप उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है आप कितने एक्सपर्ट हो उस चीज़ में। हाँ, उससे आपकी परसेंटेज अप हो सकती है। मैं राकेश से ही बात करता हूं, क्या सिस्टम लगाया जा सकता है कि रोज रोज मेहनत ना करनी पड़े? ठीक है, हो सकता है कि हम वो सिस्टम ना लगा पाए, ये हो सकता है कि वो सिस्टम हम लोग ना लगा पाए। कोशिश तो कर सकते हैं जी। हो सकता है ये जो तरीका मैं आपसे बता रहा हूं वो उस तरह से काम ना करे, लेकिन ये खोज करते करते हो सकता है कि आपका तरीका काम कर जाए। हो सकता है राकेश कुछ ढूंढ के लाए कि ऐसा करते, ऐसा करने से कम एनर्जी लगती। हेलो, हो सकता है वंदना कुछ ढूंढ के लाए, गुरमीत कुछ ढूंढ लाए, सतीश जी के पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, हरमीत के पास कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। नहीं, हम लोग सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपके बीच में से हूं। हेलो, मैं अपने साथियों से ये कह रहा हूं कि रोज रोज एनर्जी लगाने की बजाय हम लोग एक सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर लेते कि रोज उन्हीं बच्चों के बीच में क्लास में जाना है, रोज उन्हीं बच्चों के बीच में क्लास में जाना है। नए सिरे से रिश्तेदारी क्यों गढ़ रही उनके साथ कि तू मेरा क्या लगता है, मैं तेरी क्या लगती हूं। जब आप क्लास में जाओ तो उसको पता होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट और ये टीचर है। उसके लिए हम लोग यहां इकट्ठा हैं, क्योंकि आपको भी रोज क्लास में जाना है, उन्हीं बच्चों के पास जाना है। कुछ ना कुछ तो होगा ना कि कम एनर्जी लगे। यू गेटिंग? क्या हम लोग एक ही रास्ते पे हैं सब? क्या ये चर्चा जो हो रही है इसी चीज के लिए हो रही है? हाँ जी, कि रोज रोज एक काम करना है। कब तक आप मैनुअली करते रहेंगे? उसके लिए सिस्टम बनाते हैं कि कम एनर्जी लगे। यही बातचीत चल रही है ना। मेरे पास ये चीजें हैं, आप भी अपनी ढूंढो। मेरे से जो चीज अच्छी लगे आप उसे अपनी जिंदगी में रख लो, आपको जो चीज अच्छी लगे आप मुझे दे दो। आप भी तो मुझसे कह सकते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिस किया है सर। अगर आप मुझे देंगे तो मैं कहीं दूसरी जगह जाके बोलूंगा। मैं कहूंगा कि मैं फलां स्कूल में गया था, वहां एक टीचर मिले, उन्होंने मुझे ये कहा। हेलो, तो आपका वो जो आपने खोज की उससे किसी का भला नहीं होगा क्या? आप सीरियस, मैं बहुत सीरियस नोट पे आपसे बात कर रहा हूं कि हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जी, कि हम लोग कैसे रोज रोज एनर्जी से बच सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूले मैंने आपको बताए, आप करके देखो और आप खुद के आप आजमा के देखो। आपका भी एक्सपीरियंस है, आपने भी बच्चों के साथ काम किया है, आपके पास बहुत सा एक्सपीरियंस होगा, आप उसे मेरे साथ शेयर कीजिए। सही है। सो बड़ा चंगा लग्या सर, मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ
ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਲੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋ ਸਕੇ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,